स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत एक बड़ी खबर से। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में रूस जुट गया है। रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल का वीडियो जारी किया है और रूस के इस न्यूक्लियर ड्रिल से दुनिया भर में दहशत फैल गई है। सवाल है कि क्या अब ये परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये ड्रिल की तस्वीरें देखिए। कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किया था और साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर रूस की तरफ मिसाइलें दागी गई तो वो इसे परमाणु हमला से जवाब देगा, परमाणु अटैक से जवाब देगा। एक तरफ तो रूस यूक्रेन के बीच जंग और हाल ही में यूक्रेन की तरफ से जो मिसाइल ATACMS मिसाइल दागी गई थी, जो अमेरिका की तरफ से भेजी गई थी, और रूस ने इसके जवाब में सीधा सीधा कहा था कि अब हम परमाणु हमला कर सकते हैं। और ये तस्वीर, जो वीडियो जारी किया गया है, ये अपने आप में बता रहा है कि रूस न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में जुटा हुआ है। क्रेमलिन की तरफ से बार बार चेतावनी दी गई थी कि हम मिसाइल अटैक का जवाब अब परमाणु हथियार से देंगे और इसे परमाणु हमला हम मानेंगे। परमाणु युद्ध की तरफ क्या रूस यूक्रेन जंग बढ़ता जा रहा है? सवाल यही है कि परमाणु अगर हमला होता है तो ये सिर्फ रूस यूक्रेन ने नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ क्या विश्व बढ़ रहा है, दुनिया बढ़ रही है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ। और अमेरिकी राष्ट्रपति अभी जो बाइडेन है, डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं 47वें राष्ट्रपति, लेकिन उससे पहले जो बाइडेन ने यूक्रेन को जो मिसाइल दिया है और यूक्रेन ने उस मिसाइल से रूस पर अटैक किया, उसके बाद रूस को कहीं ना कहीं अब ये चेतावनी भरा जवाब देना पड़ा कि अब हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। और इससे दहशत का माहौल भी है। और क्या वाकई न्यूक्लियर ड्रिल का जो वीडियो जारी किया गया है, तो आने वाले दिनों में क्या परमाणु हमला हो सकता है? और परमाणु हमले से पहले ICBM जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इस मिसाइल से अटैक किया गया था रूस की तरफ से यूक्रेन पर। तो न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में रूस जुटा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। और सवाल है कि जो रूस के पास एटमी हथियार है, अगर उसका इस्तेमाल करता है तो कितना ये घातक होगा। रूस के पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार है। जो 9 देश 13,080 न्यूक्लियर वेपन से संपन्न देश हैं, परमाणु संपन्न देश हैं। इसमें रूस, अमेरिका और चीन, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत, इजराइल परमाणु संपन्न देश हैं। उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश हैं, इनके पास भी परमाणु हथियार है। और सबसे ज़्यादा अगर रूस की बात करें तो रूस के पास कितने हथियार हैं, ये आपको हम बताते हैं। रूस के पास 4,380 न्यूक्लियर वेपन है। रूस के पास 1,710 वेपन मिसाइल है, फाइटर जेट्स हैं। वहीं अमेरिका के पास रूस के मुकाबले कम है, 3,708 न्यूक्लियर वेपन है। तो अमेरिका और रूस की अगर तुलना करें तो अमेरिका के पास रूस के मुकाबले न्यूक्लियर वेपन परमाणु हथियार कम है, 3,708 ही है। जबकि रूस के पास 4300 से भी ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस के पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार है। और न्यूक्लियर जंग अगर छिड़ती है, न्यूक्लियर जंग अगर होती है, तो ये अपने आप में तबाही वाला नज़ारा होगा, तबाही की तस्वीर सामने आएगी। और ये जो ड्रिल का वीडियो जारी किया गया है, ये ड्रिल का वीडियो दुनिया को डराने वाला है। दहशत में है दुनिया कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर जो कहा जाता रहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो तबाही वाला होगा, परमाणु हथियारों से लैस देश आपस में भिड़ेंगे तो कितनी बड़ी तबाही होगी। तो क्या रूस अब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने जा रहा है?
और इस बीच रूस की न्यूक्लियर तैयारियों पर, परमाणु हथियार के इस्तेमाल की तैयारियों पर यूएस भी अलर्ट है। हाई अलर्ट पर यूएस की परमाणु पनडुब्बियां रखी गई हैं। जवाबी हमला की तैयारी में भी अमेरिका जुटा हुआ है। तो दोनों तरफ से वार पलटवार की तैयारी, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका ने भी जवाबी हमले की तैयारी कर दी है। रूस की न्यूक्लियर तैयारियों पर यूएस अलर्ट है और परमाणु पनडुब्बियां जो यूएस की हैं, परमाणु हथियारों से लैस जो पनडुब्बियां हैं, उसे अलर्ट पर रखा गया है। और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अमेरिका भी अलर्ट पर है और अमेरिका को भी पता है कि अगर पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो तबाही अमेरिका में भी होगी, यूक्रेन में भी होगी। और ये सिर्फ यूक्रेन को टारगेट रूस नहीं करेगा, यूक्रेन के बजाय वो टारगेट अमेरिका को, और चेतावनी भी अमेरिका को, क्योंकि मिसाइल जो दागी गई यूक्रेन की तरफ से वो अमेरिकी मिसाइल थी। अमेरिकी मिसाइल दागी गई जिसके बाद से रूस जो है भड़क गया, पुतिन भड़क गए और उन्होंने नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर कर दिया। और नई परमाणु नीति के तहत अगर रूस पर मिसाइल दागा जाता है तो उसका जवाब परमाणु हथियार से दिया जाएगा, परमाणु हमला इसे माना जाएगा। और इसी के बाद से कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल, विश्व भर में तनाव का माहौल इसलिए भी क्योंकि अब जो वीडियो जारी किया गया है परमाणु हथियारों की ड्रिल का, वो और भी ज्यादा तनाव का माहौल बनाता है। यूक्रेन और रूस की जंग अब महायुद्ध में तब्दील होती नजर आ रही है। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले से बौखलाए पुतिन ने आईसीबीएम से इससे पहले यूक्रेन के निप्रो शहर पर हमला करके धुआं कर दिया, जिससे नाटो समेत अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम का जबरदस्त धमाका ऐसा होता है। बौखलाए पुतिन की ये वॉर हेड है। चल रहा यूक्रेन का शहर निप्रो। ये मंजर रूस और यूक्रेन के जंग को विश्व युद्ध में तब्दील करने की मुनादी है। ये विस्फोट दुनिया को दहलाने की कोशिश है। ये लगी आग दुनिया के कई देशों को जलाकर खाक कर देगी। वजह बिल्कुल साफ है, ऐसी मिसाइल का धमाका जिसकी जद में पूरी दुनिया आती है। गुस्से से तिलमिलाए पुतिन के प्रकोप से यूक्रेन ही नहीं, नाटो समेत अमेरिका भी थर्रा रहा है और नई रणनीति पर चिंतन करने को मजबूर हो रहा है। यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका की ATACMS से धमाका किया। फिर ज़ेलेंस्की ने 12 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो से कुर्स को दहला दिया। लॉन्ग रेंज मिसाइल युद्ध शुरू होने पर पुतिन का करारा जवाब आया। पुतिन ने यूक्रेन पर दाग दी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कुर्स में स्टॉर्म शैडो मिसाइल धमाके की आग ठंडी पड़ती। उससे पहले पुतिन ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक से निप्रो शहर को धुआं कर डाला। रूस आईसीबीएम से सीरियल ब्लास्ट कर रहा है। आईसीबीएम मिसाइल बहुत ही खतरनाक और घातक है, जिसकी जद में आने के बाद सब कुछ खाक हो जाया करता है। आईसीबीएम की खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आईसीबीएम RS-26 रूबेस की बड़ी खासियत है, वो लंबी दूरी तक जाकर सटीकता से वार कर सकती है। इसके अलावा इसकी दूसरी बड़ी खासियत है कि एक से ज्यादा टारगेट पर हमला कर सकती है। साथ ही वो दुश्मनों की रक्षा प्रणाली को चकमा देकर अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम है। आईसीबीएम RS-26 का कोड नेम रूबेस भी है। मिसाइल का वजन तकरीबन 50 टन है। आईसीबीएम की रेंज 6000 किलोमीटर तक है। रूस के हमले इतने भयानक है कि यूक्रेन के हौसले पस्त होने लगे हैं।
2 साल 8 महीने पहले शुरू हुए युद्ध में पहली बार है जब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के विध्वंसक धमाके शुरू हुए हैं। दरअसल रूस ने ये मिसाइल धमाके यूक्रेन के अमेरिका और ब्रिटेन के लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल के बाद शुरू किए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने आईसीबीएम से यूक्रेन के निप्रो में हमला किया है। यूक्रेन सेना के मुताबिक रूस के आस्ट्राखान इलाके से आईसीबीएम लॉन्च की गई। ये तो पुतिन ने अभी आईसीबीएम का ट्रेलर ही दिखाया है। अमेरिका डर दिखा रहा है कि रूस के हमले की धार अभी और तेज हो जाएगी। पारंपरिक हमले RS-26 रूबेस का इस्तेमाल करने रूस, नाटो और उसके सहयोगियों को यूक्रेन में अपनी आगे की रणनीति को लेकर साफ संकेत दे रहा है। रूस ने साफ कर दिया है कि परमाणु हथियार ले जाने और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता वाली RS-26 रूबेस का इस्तेमाल करके जंग को कैसे एक कदम और आगे बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।